अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, आज हम बना रहे हैं पोटैटो स्नैक्स। टी टाइम स्नैक्स के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। तो मैंने लिए हैं 3 बॉयल पोटैटो, 3 आलू लिए हैं मैंने। हरी मिर्च चाहिए, पुदीना चाहिए हमें, शिमला मिर्च है, कुछ मसाले हैं, हरा धनिया है और कॉर्नफ्लोर डालेंगे हम इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून। आलू को हम ग्रेट कर लेते हैं। 3 आलू मैंने लिए हैं, उनको उबाल लिया है मैंने और इनको हम कद्दूकश कर लेते हैं। आप मैश भी कर सकते हैं जिस तरह आपको आसानी हो। इंतहाई मज़े के और थोड़े डिफरेंट स्टाइल के ये हमारे स्नैक्स बनेंगे। हाँ जी, आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें 2 चुटकी पुदीना डालूँगी और 2 हरी मिर्चें। हाँ जी, खुश्क पुदीना 2 चुटकी मैंने इसमें डाला है, उसमें इंतहाई मज़े की खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। हाँ जी, शिमला मिर्च तकरीबन 2 टेबलस्पून है, चॉप करके छोटा-छोटा वो मैंने इसमें डाल दिया है। हरा धनिया हम इसमें डालेंगे। हरा धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे 3 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर से अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी, आलू बिखरेगा नहीं हमारा, तो इसलिए हम कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं इसमें। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। हाँ जी, कॉर्नफ्लोर हमने डाल दिया 3 टेबलस्पून। हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा रेड मिर्च डालूँगी मैं और कुटा हुआ धनिया डालूँगी 1 टीस्पून। चाट मसाला डालूँगी 1 हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, थोड़ी सी मैंने चुटकी अजवाइन ली है, नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक। और अच्छी तरह से हम इनको हाथ से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले इक्वल मिकदार में आलूओं में रच बस जाएँ अच्छी तरह से। मैंने इसको मैश कर लिया है। हाँ जी, अब मैं इसके 2 हिस्से कर लेती हूँ और हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरह रोल कर लेते हैं। आप जिस तरह आपको पसंद हो किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। चौकोर बनाएं, गोल बनाएं, ट्रायंगल में बनाएं, जिस तरह आपको पसंद हो आप डिफरेंट शेप्स में इनको बना सकते हैं। हाँ जी, अब मैं इसके पीसेस कर रही हूँ ताकि आसानी से हमारे ये स्क्वायर शेप में बन जाए। इस तरह करने से ज़रा आसानी हो जाती है। अच्छी तरह से साइडों से हम इसको दबा लेंगे और स्क्वायर शेप दे देंगे हम इसकी। आलू तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं, तो आप ये जिस टाइम चाहें टी टाइम के तौर पे आप स्नैक्स ये बना सकते हैं। मेहमान आ जाएं तो फ़ौरी तौर पे भी आप इसको हाँ जी, ये हम अब स्क्वायर शेप में बना रहे हैं। आपको जिस शेप में पसंद हो आप उस शेप में बना सकते हैं। हाथों पे थोड़ा सा पानी या ऑयल आप पहले लगा लीजिएगा। ऑयल लगा लें, ज़्यादा बेहतर है। एक तो ये होगा कि इसमें जो मिर्चें हैं वो आपके हाथों में नहीं लगेंगी। हाँ जी, इस तरह से हम स्क्वायर शेप में सारे बना लेते हैं। और अब मैं कुछ आपको ट्रायंगल में बना के दिखाऊंगी कि किस तरह हम ट्रायंगल में भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया है, साइडों से मैंने छुरी की मदद से इसको बराबर कर लिया है। हाँ जी, अब हम इसको ट्रायंगल की शेप दे देते हैं इस तरह। ये देख सकते हैं आप किस तरह आसानी से ये हमारे ट्रायंगल शेप में आ गए हैं।
साइडों वाले जो हैं वो आप हटा के दोबारा उसको भी किसी शेप में आप बना सकते हैं, ज़ाया नहीं करना हमने। हाँ जी, ये देखिए ट्रायंगल और स्क्वायर शेप में हमारे ये बन चुके हैं। अब मैं बटर बना लेती हूँ मैदे का। 3 to 4 टेबलस्पून के करीब मैंने मैदा लिया है। हाँ जी, 3 to 4 टेबलस्पून के करीब मैदा है हमारे पास। उसमें हम ये नूडल्स के साथ जो पाउडर मिलता है मैगी के साथ या कनौर के जो होते हैं नूडल्स, उसके साथ ये साशा होता है जिसमें मसाला होता है, ये हमने इसमें डाल दिया है 1 पैकेट। और मैं इसको पानी डाल के बैटर बना लेती हूँ। ना बहुत पतला बनाना है हमने, ना बहुत ही गाढ़ा बनाना है हमने। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने बैटर बना लेना है। अच्छी तरह से आपने हिलाते रहना है। हाँ जी, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। हाँ जी, ये है हमारे पास नूडल्स। नूडल्स को हम हाथ की मदद से तोड़ लेते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको क्रश कर लेना है। आप चाहें तो इसको किसी चीज़ में भी कूट के इसका बारीक चूरा बना सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसका चूरा बना लेना है हाथ की मदद से। 1 पैकेट मैंने लिया था। अब पहले हम मैदे में डिप करेंगे। मैदे में डिप करने के बाद हम नूडल्स में लगाएंगे इसके ऊपर कोटिंग। इससे इंतहाई मज़े का टेस्ट आएगा। थोड़े डिफरेंट स्टाइल के ये हमारे बनेंगे स्नैक्स। हाँ जी, इसी तरह आपने सारे मैदे में डिप करके और फिर नूडल्स में हमने इस पर लगा देना है। ये हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं फ्राई करती हूँ इनको। हाँ जी, मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम हाँ जी, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है कलर आने तक। तकरीबन 8 मिनट लग जाएंगे इनको फ्राई होने में। आपने ख्याल करना है ये जले नहीं। आपने मीडियम से थोड़ी सी कम रखनी है। हीट फ्लेम हमने स्लो साइड पे रखना है और इनको हमने फ्राई करना है दोनों तरफ से। इसका कलर जब गोल्डन हो जाए तो फिर हमने इसको उतार लेना है। हाँ जी, मैं इनको अब पलट के देखती हूँ एक साइड। हाँ जी, ये देखिए एक साइड हमारी फ्राई हो चुकी है। मैं सारे पलट लेती हूँ। इंतहाई मज़े के और डिफरेंट स्टाइल के हमारे ये स्नैक्स बनेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, ये सारे मैंने पलट लिए हैं। गोल्डन कलर कितना अच्छा आ रहा है, आपने गोल्डन कलर देना है। जी, हमारे तकरीबन ये रेडी हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। दोनों साइड से ये पक चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। हमारे मज़े के पोटैटो स्नैक्स तैयार हैं। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। हाँ जी, मज़ेदार स्नैक्स हमारे तैयार हैं। पोटैटो स्नैक्स आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं। इंतहाई मज़े के और डिफरेंट स्टाइल के ये हमारे स्नैक्स हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।